साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट, एप्पल का इवेंट जो कि आईफोन लेके आया है नए इस साल, वो हो चुका है। नए आईफोन्स आ चुके हैं और चलो देखते हैं कि इस इवेंट में क्या क्या हुआ है। ये है वीडियो में टोटल रिकैप ऑफ एवरीथिंग दैट एप्पल हैज ब्रॉट टू यू इन देयर इवेंट। सो लेट्स बिगिन विद टेक लॉन्च। तो ऑब्वियसली एप्पल का इस इवेंट में मेन हाईलाइटेड जो प्रोडक्ट है वो है आईफोन 14 की पूरी सीरीज। बट उससे पहले हम क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है तो हम चलते हैं पहले वॉचेस पे। एप्पल की वॉचेस की सीरीज 8, वॉच SE 3 और वॉच अल्ट्रा, एप्पल ने 3 नई वॉचेस लॉन्च करी हैं जो कि काफी एक्साइटिंग है। आज तक हमने कभी 3 वॉचेस एप्पल की तरफ से देखी नहीं है। तो क्या है इन वॉचेस में? वॉच सीरीज 8 में आपको एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलता है वॉच सीरीज 7 के ऊपर। वॉच सीरीज 8 में आपको वही ECG मिलता है, नई चिप मिलती है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। आपको साथ ही साथ एक नया सेंसर मिलता है जो कि आपको बॉडी टेम्परेचर बताता है, विच इज सो कूल। एप्पल वॉच सीरीज 8 में आपको एक क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है। इस वॉच में आपको कई सारे ऐसे सेंसर्स मिलते हैं जो कि साथ मिलकर काम करते हैं और आपका अगर कहीं पे इंपैक्ट हो जाए गाड़ी में या कहीं पे भी, तो वो सारे सेंसर्स स्टडी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आपका क्रैश हुआ है और तुरंत एक SOS इमरजेंसी अलर्ट भेज देते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, विच इज सो कूल। मुझे लगता है कि हर स्मार्ट वेरेबल में जो कि प्रीमियम स्मार्ट वेरेबल है उसमें ये फीचर होना ही होना चाहिए। कुडोस टू एप्पल फॉर दिस। एप्पल की दूसरी वॉच जो है वो है एप्पल की वॉच SE 3। ये SE का 3rd वेरिएंट है और इसमें आपको 3rd जनरेशन में नई चिप तो मिलती ही मिलती है, लेकिन ये बजट वॉच है एप्पल की तरफ से, तो इसमें आपको सारे वो फीचर्स नहीं मिलते हैं जो कि एक प्रीमियम सीरीज 8 में मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपको ECG नहीं मिलता है, आपको इसमें SpO2 नहीं मिलता है, टेम्परेचर सेंसर भी नहीं मिलता है और साथ ही साथ इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं मिलता है जो कि सीरीज 8 में है। हालांकि वॉच SE 3 में आपको एक अच्छा फीचर जो कि फ्लैगशिप लेवल फीचर है वो मिलता है और वो है क्रैश डिटेक्शन। एप्पल अपने कंज्यूमर्स की सिक्योरिटी की और सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान रखता है और ये क्रैश डिटेक्शन फीचर एक बजट स्मार्ट वॉच में देना एप्पल की तरफ से ये मूव है। ये बताता है कि ये अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। जो तीसरी वॉच एप्पल की तरफ से है वो इनकी सबसे प्रीमियम वॉच है, अभी तक सबसे बेस्ट वॉच है, दैट इज एप्पल की वॉच अल्ट्रा। भाई ये वॉच जो है ये इट इज एवरीथिंग लेवल्ड अप टू द मैक्स। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल ही फिटनेस फ्रीक्स और हैवी ट्रैवलर्स के लिए है और मैं फिटनेस फ्रीक तो नहीं हूँ। खैर, तो आगे बढ़ते हैं एयरपॉड्स 2 पे। एप्पल ने अपने इवेंट में एयरपॉड्स प्रो 2 को भी लॉन्च किया है। एयरपॉड्स प्रो 2 जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है एयरपॉड्स प्रो के। इनमें आपको नई H2 चिप मिलती है जिसकी वजह से नॉइज कैंसिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा एप्पल क्लेम कर रही है। साथ ही साथ इसकी बैटरी बैकअप पे भी उन्होंने काम किया है। बर्ड्स केस के बाहर 6 घंटे ऑन अ सिंगल चार्ज चल सकते हैं एंड विद केस 30 आवर्स का बैटरी बैकअप है, विच इज क्वाइट कूल। एयरपॉड्स प्रो 2 में एक ऐसा फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो कि है उनके केस में एक स्पीकर है। इस साल एयरपॉड्स प्रो 2 के केस में एक स्पीकर है। अगर आपका वो केस मिस हो जाता है, उसके अंदर ईयरफोन्स हैं और आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप फाइंड माई ईयरफोन्स करके उस केस के अंदर से साउंड बजा सकते हो जो कि इसके स्पीकर से निकलेगी और आप इजीली अपने केस को ढूंढ सकते हो। दैट इज सो कूल यार। ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक किसी और मैन्युफैक्चरर के दिमाग में क्यों नहीं आई है। इसके लिए भी एप्पल अमेजिंग जॉब। और अब आ जाते हैं इस पूरे इवेंट के मेन प्रोडक्ट्स पे जो कि है आईफोन 14 की लाइनअप। जी हाँ, आईफोन 14 सीरीज में आपको 4 नए आईफोन्स मिलते हैं और इस साल आईफोन 14 मिनी या 13 मिनी सीरीज का अंतिम संस्कार एप्पल ने कर दिया है। नो आईफोन 14 मिनी दिस ईयर। आपको मिलता है बेसिक आईफोन 14 विद आईफोन 14 प्लस नॉट मैक्स और आपको मिलते हैं आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। इस साल एप्पल ने अपने चारों आईफोन प्रोडक्ट्स में जो 2 लाइनअप है वो सेपरेट कर दी हैं, बेसिक आईफोन और आईफोन प्रो आईफोन्स, और इन दोनों में जो डिफरेंसेस है वो काफी बढ़ा दिए हैं। हालांकि डिफरेंसेस तो यार हम लोगों में भी बहुत है, तो उनको भी खत्म कर देना। फटाफट सब्सक्राइब कर दो और हमारे बीच के जो डिफरेंस है उसको खत्म करो यार, आओ प्यार बांटे मिलके। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में आपको वही सेम पुरानी चिप मिलती है जो कि आईफोन 13 प्रो में थी। हालांकि पिछले साल आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो सीरीज में सेम चिप, नाम सेम था लेकिन चिप में थोड़ा सा फर्क था, वो एप्पल ने बताया नहीं लेकिन बेंचमार्क्स ने जरूर बता दिया। तो इस साल आईफोन 14 जो बेसिक है उनमें आईफोन 13 प्रो का चिपसेट है
जिससे कि कोई खास अपग्रेड नहीं, माइनर अपग्रेड है परफॉर्मेंस में, बट पहले ही इतनी बढ़िया थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईफोन 14 सीरीज में चारों ही आईफोन्स में आपको SOS सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ इमरजेंसी का अलर्ट टेक्सटिंग मिलती है, जिसकी वजह से आपके पास अगर नेटवर्क ना भी हो, आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आप किसी भी बंदे को इमरजेंसी टेक्स्ट भेज सकते हो थ्रू सैटेलाइट, विच इज फैंटास्टिक। बट ये सिर्फ और सिर्फ यूएस और कनाडा में अवेलेबल है, और ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीचर है। वहां के लिए भी पहले 2 साल फ्री है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो होपफुली एप्पल इस फीचर को और भी कंट्रीज में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो लेह लद्दाख वगैरह जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे फंस जाते हो, तो ये फीचर इज अ लाइफ सेविंग फीचर। हालांकि मैं नहीं चाहूंगा ये किसी को यूज करना पड़े, बट अगर करना पड़े तो आपके पास प्रोविजन तो होना चाहिए ना, एप्पल ने वो दिया है। तो अगर कैमरास की बात करें तो आईफोन 14 और 14 प्लस में वही सेम 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जो कि थोड़ा सा एनहांस्ड है। कोई खास इसमें मेजर अपग्रेड नहीं है। हालांकि फ्रंट फेसिंग कैमरे को आईफोन्स में अपग्रेड किया गया है चारों में ही। अब आ जाते हैं आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स पे। तो भाई ये है जबरदस्त चीज, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको मिलता है एक मैसिव अपग्रेड ऑन कैमरा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत टाइम के बाद एप्पल ने अपने फोन में लाया है, और ये कैमरा सेटअप के साथ आईफोन 14 प्रो की जो कैमरा क्वालिटी होगी मेन कैमरे से, खासतौर से जो शार्पनेस होगी, जो डिटेलिंग होगी, वो बहुत ज्यादा एनहांस होगी। हालांकि आउटपुट वही 12 मेगापिक्सल वाला रहेगा अगर आप प्रो रेज पे जाके शूट नहीं करते हो तो, बट स्टिल उसमें इंप्रूवमेंट तो दिखेगा ही दिखेगा। आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में आपको अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेगा, जो कि थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है बाकी जो कि एंड्रॉइड फोन्स में आते हैं उनसे। ये वॉलपेपर्स को डिम कर देगा और आपको एक अलग ही तरीके का एस्थेटिक लुक देगा, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता है, वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा। अपनी सारी वॉचेस के साथ एप्पल ने इस साल अपने सारे आईफोन्स में क्रैश डिटेक्शन फीचर दिया है। सो अगर आपके पास वॉच नहीं भी है और आपके पास क्रैश हो जाता है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, तो कोई बात नहीं, आईफोन 14 इज देयर टू सेव योर लाइफ इफ यू हैव इट। सो मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कभी हो, ये फीचर आपको यूज करना पड़े, बट इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। और मैं चाहूंगा कि और भी एंड्रॉइड के फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऐसे फीचर्स को लेके आए। और अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फीचर पे, जो कि डिजाइन एलिमेंट है, फीचर नहीं है, बट एप्पल ने उसको फीचर बना दिया है। दैट इज दैट पिल शेप्ड कटआउट, जिसको एप्पल डायनेमिक आइलैंड कह रहा है। एप्पल ना वो हमारे एक दोस्त की तरह होता है जो कि नामकरण करे बिना मानता नहीं है, वो हर चीज का नाम रख देते हैं वो। तो वैसा ही सीन है इनके साथ भी। पिल शेप्ड कटआउट को उन्होंने डायनेमिक आइलैंड का नाम दे दिया, और वो क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने पिल शेप्ड कटआउट को इतनी जबरदस्त तरीके से यूज किया है। जो मुझे सबसे बेकार चीज लग रही थी इस पूरे आईफोन 14 प्रो में, उसको इन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज बना दिया है। आपकी एप्स को इन्होंने उस कटआउट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है इस तरीके से कि अब आप उस कटआउट को यूज करके मल्टीटास्किंग कर सकते हो। वो कटआउट आपके इतने अलग अलग तरीके से यूज आ सकता है कि वो न्यूमरस तरीकों में यूज आ सकता है। वो इतना एस्थेटिक लगता है, इतना अच्छा लगता है। जो उसके एनिमेशंस हैं, दे आर सो कूल। मुझे मतलब किसी ने आज तक क्यों नहीं सोचा ऐसा इतने सालों, एवरीवन वाज ट्राइंग टू हाइड दैट होल पंच, बट एप्पल took a different approach। एप्पल ने कहा कि नहीं, we are going to flaunt that hole punch or that pill shaped cutout, and they did it perfectly। बहुत जबरदस्त। मेरा फेवरेट फीचर वो कटआउट ही है। उस कटआउट में जो एनिमेशंस हैं, जो एप्स का सपोर्ट है, और भी जो एप्स हैं उनका भी सपोर्ट होगा, जो कि थर्ड पार्टी एप्स होंगी। तो सब मिलके देखो क्या कमाल कर दिया एप्पल। मैं पहली बार एप्पल के किसी बेसिक फीचर से इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि एप्पल की हमेशा ये आदत रही है कि वो ना फीचर्स थोड़ा लेट लाते हैं, पर जब वो लाते हैं तो उनको इतना परफेक्ट करके लाते हैं कि कोई उनका कंपटीशन ही नहीं रहता। और यही एप्पल ने इस बार होल पंच कटआउट या पिल शेप कटआउट के साथ भी किया है। सो बात करें अगर इन प्रोडक्ट्स की इंडियन प्राइसिंग की, क्योंकि आप सबने अगर इवेंट देखा होगा और नहीं भी देखा होगा तो ये उनके लिए भी ये वीडियो, अगर देखा है तो प्राइसिंग आपको डॉलर्स में मिली होगी। इंडियन प्राइसिंग की अगर बात करें तो अगर हम शुरू करें वॉचेस से, तो वॉच SE3 40mm 29,900 रुपीज में आपको मिलेगी। 44mm 32,900 रुपीज में मिलेगी। वॉच
अल्ट्रा जो है, जो सबसे बेस्ट प्रीमियम वॉच है एप्पल की, वो 89,900 रुपीज के लिए मिलेगी। भैया वो हर किसी के लिए नहीं है, आप फ्लॉन्ट करने के लिए मत लेने रहो उसको। वॉच सीरीज 8 जो है वो आपको 41mm 45,900 की मिलेगी, 45mm 48,900 की मिलेगी। एयरपॉड्स प्रो 2 का जो प्राइस है वो 26,900 रुपीज इंडिया में है। और बात करें अगर आईफोन्स की, तो आईफोन 14 जो है, आईफोन 14 का प्राइस 79,900 से स्टार्ट होगा। आईफोन 14 प्लस का प्राइस 89,900 से स्टार्ट होगा। आईफोन 14 प्रोस का प्राइस 1,29,900 से स्टार्ट होगा। और आईफोन 14 प्रो मैक्स का प्राइसिंग 1,39,900 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आप जितना जितना स्टोरेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइसिंग भी बढ़ती जाएगी। सो ये थी समरी पूरे का पूरे एप्पल इवेंट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलना भाई, दिल टूट जाएगा मेरा। और ऐसी और वीडियोस के लिए वेट करो। तब तक के लिए हम अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करें ग्रुप, सी यू गाइस, मिलते हैं अगली बार।